मित्र मिले, सज्जन मित्र थे, अच्छे दोस्त थे वो। उन्होंने हमको देखा और देख के बोले कि क्या राम राम नारायण नारायण भक्ति भाव कर रहे हो, जमीन भगवान के नाम की डोनेट, वो मंदिरों में डोनेट कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने बोला अचानक क्या हो गया भाई साहब, क्या हुआ? कि बोले कुछ बचा के रखते तो मुसीबत के समय में काम आता, कुछ बचा नहीं रहे हो, बस भगवान में सेवा के नाम से लूटा रहे हो। जो कुछ भी है वो काम धंधे पर बिल्कुल कम करके उसी में लग रहे हो। मैंने कहा बात तो सही है, अब मित्र है इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी मेरा क्या। वो जाते जाते ये बोल, मैंने कहा भाई रुको, बात दी है तो कम से कम जवाब भी तो देना पड़ेगा ना, आपने बात बताई है तो। मैंने कहा बात तो सही है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब शरीर ही नारायण को अर्पण कर दिया हो, राम को अर्पण कर दिया हो, भक्ति के नाम से अर्पण कर दिया हो, तो फिर मुसीबत किस बात की भाई। और मुसीबत कहाँ नहीं है, मुसीबत हर जगह पे है। मुसीबत की तो बाढ़ है, समुद्र की पानी की लहरों के आ जाती है तो वो तो कम से कम धीरे धीरे थम भी जाता है पानी। अगर बादल फट जाते हैं तो वो तो धीरे धीरे थम भी जाता है, लेकिन मुसीबत तो खत्म होने वाली। मुसीबतों की बाढ़ आई, और मुसीबत पैदा किसने की? तुमने और हमने। भगवान ने तो अकेले भेजा था यहाँ आके ये सारी चीजें शरीर के लिए, सुख सुविधा के लिए, परिवार बनाना, वो करना, ये करना, ये मुसीबत किसने पैदा की? तुमने और हमने की। और जाओगे तब, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, तब शरीर भी साथ में नहीं जाने वाला। तो मुसीबत तो हम पैदा कर रहे हैं। अब मुसीबत में फंस गए हैं तो मुसीबत तो होने ही वाली है, मुसीबत खत्म नहीं होने वाली है। जब तक रहोगे तब तक मुसीबत है, जब तक अपना जीवन है तब तक मुसीबत है। सज्जन को इस बात पे थोड़ा असर पड़ा और समझने की बात तो सही है कि जाएंगे तब शरीर ही साथ में नहीं जाने वाला। और जब मुसीबत के वक्त भगवान का नाम लेने से मुसीबत, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भगवान का नाम लेने से मुसीबत टल जाएगी, लेकिन इंसान को कम से कम सद्बुद्धि मिलेगी। लोग मुसीबत में सुसाइड कर देते, मुसीबत में नशा पकड़ लेते हैं, मुसीबत में क्रोध करते हैं। इससे तो बेहतर है कि आप राम की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में जाओ, नारायण की शरण में जाओ। कम से कम मुसीबत का सुझाव ही तो मिले। संकट मोचन हनुमान की शरण में जाओ, अंतरात्मा की गहराई की शरण में जाओ। वो अंतरात्मा से आपको परमात्मा से सीधे सुझाव मिलता है।